22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हम बात करना चाहेंगे। जरा गौर करिए उस हमले पर। जिस प्रकार हिंदुओं को नाम पूछकर, उनके मजहब को पूछकर, उनकी जाति को पूछकर, उनके धर्म को पूछकर गोली दागी जाती है और उसी को लेकर पूरा देश कहीं न कहीं आक्रोशित होता है। अब वो आक्रोश, वो आंसुओं का सैलाब, पूरा देश कहीं न कहीं हिसाब मांग रहा था उसका। उसी चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कहीं न कहीं उंगलियां उठाने का काम विपक्ष करना चाह रहा था, मगर उससे पहले जो एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और भारतीय सेना को पूरा खुला छोड़ दिया कि जो भारतीय सेना करेगी वो बिल्कुल तय होगा। उसी को लेकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जिस तरीके से बौखलाया पाकिस्तान सीज फायर का ऐलान करता है, कहीं न कहीं पाकिस्तान डर जाता है, क्योंकि भारतीय सेना और भारत हमेशा से पाकिस्तान का बाप रहा है। अब बात आती है सामने कि पूरी जनता के अंदर जब सीज फायर की बात हुई तो कहीं न कहीं मायूसी भी छाई और कहीं न कहीं खुशी का माहौल भी था। खुशी का माहौल तो इसलिए था कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और मायूसी इसलिए थी कि पाकिस्तान को उड़ाया क्यों नहीं। मगर इन दोनों के पीछे दो कारण है कि अगर उसको उड़ा देते तो फिर भारत कहाँ जाता, क्योंकि तमाम जो और उसके दोस्त या मित्र हैं, जो पाकिस्तान के मित्र देश हैं, वो कहीं न कहीं नाराज़गी जताते और कुछ हरकत करना चाहते थे। इसी चीज़ को लेकर राजनीति के बड़े प्रखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार सीज फायर पर सहमति बनाई, पूरे देश के हित में कहीं न कहीं बात को रखी गई, उसी हित को लेकर एक ऐलान जारी कर दिया कि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें नहीं करता मानेगा तो उसको भारतीय सेना युद्ध के तौर पर ले लेगी और अब की बार युद्ध जरूर छिड़ेगा। तो भारतीय सेना ने, या कहें कि राजनीतिक दलों ने सीज फायर किया है, मगर ऐलान को नहीं माना। उन्होंने अभी भी यही कहा है कि भारतीय सेना अभी भी पूरे उस एक्टिव मोड में है। अगर पाकिस्तान की नापाक हरकत कुछ करती नज़र आती है तो भारतीय सेना फिर से युद्ध का ऐलान कर देगी। अब बात आती है कि जनता की मैं बात करूं, तमाम पूरे देश के अंदर राजनीतिक दलों ने पूरा खुशी के माहौल में तिरंगा यात्रा का ऐलान किया, चाहे वो कांग्रेस में या फिर कहें कि भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम विपक्ष में बैठे पार्टियां हो। उन्होंने पूरा कहीं न कहीं पूरे जोश के साथ भारतीय सेना का सम्मान करने की कोशिश की, और उसी को लेकर अभी तिरंगा यात्रा का ऐलान हुआ। और तिरंगा यात्रा जिस तरीके से राजधानी जयपुर में निकाली, तो वहाँ पर तमाम जो स्कूल के बच्चे थे, तमाम जो राजनीतिक दल के लोग थे, पूरे राजस्थान के प्रदेशवासी वहाँ पर मौजूद थे और उस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे थे। अब उसका एक कारण था तिरंगा यात्रा का कि तिरंगा यात्रा हमारे देश के भारतीय सेना उनके सम्मान के लिए शौर्य और पराक्रम को लेकर जो उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा का आह्वान किया, उसको लेकर आज भारतीय सेना पर पूरा राजस्थान नहीं पूरा देश गर्व करता है। अब बीच में एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा। उसी रैली के दौरान एक बात निकल कर आती है कि हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य जो रैली के दौरान चलते रहते हैं, और उसी दौरान कोई दुपट्टा, तिरंगा रूपी दुपट्टा होता है, और उस तिरंगे रूपी दुपट्टे से उन्होंने गलती से वो पसीना पोंछने का काम कर लिया, तो उसको विपक्षी दलों ने बड़ा चढ़ाकर तिरंगे पर का अपमान करना ये सहमति बना दी, क्योंकि विपक्ष का काम होता है हमेशा आरोप और प्रत्यारोप लगाना। मगर मैं यह बात क्लियर कर देता हूँ, तिरंगा वो होता है जिस पर चक्र होता है। वो तिरंगा नहीं था, तिरंगा रूपी 3 कलर का वो दुपट्टा था, और गलती से वो अगर थमा भी दिया और उससे पूछ भी लिया तो उसमें कोई देश का या तिरंगे का कोई अपमान नहीं था, क्योंकि वो पहली बात तिरंगा नहीं था। अब इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप जो विपक्षी दल बैठा है, उनको जबकि ये कहना चाहिए था कि भारतीय सेना के सम्मान में, जिस तरीके से भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है, तो ये बहुत अच्छी थी तिरंगा यात्रा। उनके सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकाली, वो कहीं न कहीं पूरे समाज ने उस तिरंगा यात्रा का सम्मान किया है। जामा मस्जिद के पास पूरे मौलवी समाज, मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहाँ पर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। क्यों आखिरकार ये राजनीतिक दल सही को सही नहीं बोल पाते, गलत को गलत नहीं बोल पाते?
बस इनका काम होता है आरोप और प्रत्यारोप लगाना, जिसको ये पूरे 5 साल कहीं न कहीं बनाकर चलते रहते हैं। जब सरकार की सत्ता में खुद आ जाते हैं तो फिर वो हरकतें वो खुद करना चालू कर देते हैं। आखिरकार कब सुधरेंगे ये राजनीतिक दल? कम से कम देश की उस हिस्से में जहां पर पूरा देश समावेश है और आप कहीं न कहीं अलग पटरी पर चल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत है। द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हमेशा हमने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है और दिखाते रहेंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़। सुभाष बैरवा के साथ